हेलो बच्चों, मैं शुभम। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज का आपका टॉपिक है सर्वाइकल कैंसर। तो ये सर्वाइकल कैंसर इसलिए आज मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी पूनम पांडे जो कि एक सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानकारी देने के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से वो मर गई हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो जिंदा है ऐसा पता चला है। ये लेकिन एक बहुत ही गंदा स्टेप है। लेकिन इससे जो है अवेयरनेस तो होगी लोगों के अंदर, थोड़ा ये तो होगी क्यूरियोसिटी की क्या होता है सर्वाइकल कैंसर। तो हमने उसी को सोचकर उस पर आज वीडियो बनाया कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, क्या उसके कारण रहते हैं और क्या क्या उसके सिम्टम्स रहते हैं, क्या क्या उसका प्रिवेंशन रहता है। तो इस चीज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का आपका टॉपिक है सर्वाइकल कैंसर। उसको जानने से पहले जान लेते हैं कैंसर क्या होता है। कैंसर आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी तक कि कैंसर क्या होता है। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, मतलब कि सेल का जो है एक तो सेल की ग्रोथ तो होती रहती है या सेल डिवीजन तो होता रहता है सभी में, लेकिन उसका एक कंट्रोल में ना रहना, कि वो ग्रोथ करते जाना, इतना मल्टीपल ग्रोथ हो जाना कि वो कंट्रोल ना रहे, तो वो कैंसर कहलाता है। तो उसको कैंसर को फैलाता कौन है? ये न्यूप्लास्टिक एजेंट रहते हैं जो कि कैंसर को फैलाते हैं। तो हम सर्वाइकल कैंसर की बात कर लेते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए पहले जान लेते हैं ये किस एरिया में होता है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर मेनली तो ये फीमेल में होता है। ठीक है, तो उनमें जब ये यूट्रस वाला एरिया होता है, यूट्रस हो गया या ओरी हो गया, तो उसमें जो ये जैसे ये वेजाइना होता है, ठीक है, वेजाइनल मार्ग है। ठीक है, उसके बाद जो ये बीच का मार्ग रहता है, जो नेक एरिया रहता है, वेजाइना के बाद जो एरिया आता है वो सर्विक्स कहलाता है। वहीं पर ये कैंसर जनरेट होता है, वहीं पर ये कैंसर का फॉर्मेशन होता है, जिसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। तो ठीक है, ये जो कैंसर है बहुत ही धीरे धीरे, मतलब कि ग्रेजुअली डेवलप होता है, मतलब कि बहुत ही धीरे धीरे स्टेप में डेवलप होता है और इसको बहुत ही जल्दी डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये एक ऐसा कैंसर है कि हम इसको डायग्नोस इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं, तो इतनी जल्दी ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसा डॉक्टरों ने रिकमेंड किया है कि इसका जो टेस्ट है जल्द से जल्द हर करना चाहिए। पैप नाम का एक टेस्ट है, वो हर गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में ये प्रोवाइड किया जाता है, तो ये टेस्ट करवाया जाना चाहिए। तो जान लेते हैं पहले होता क्या है सर्वाइकल कैंसर, और इसके बारे में एक जनरल चीज जान लेते हैं। ये लगभग सर्वाइकल कैंसर से इंडिया में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है कैंसर। हर करीब लगभग 70,000 एक साल में डेथ हुई है। पिछले साल का ये रिकॉर्ड है 2023 का कि 70,000 डेथ हुई है वुमेन्स की सर्वाइकल कैंसर के कारण। और तो और ये लगभग 8 मिनट में लगभग एक महिला मरती है सर्वाइकल कैंसर के कारण। इतना ये भयंकर रोग है और बहुत से ज्यादा फैल भी रहा है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले जान लेते हैं होता क्या है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर इज अ malignancy arising from the cell of the cervix, the lower part of uterus connecting to the vagina। सर्वाइकल कैंसर जो है एक प्रकार का मेलिजेंसी है या एक प्रकार का कैंसर है या एक डेवलपिंग ट्यूमर है जो कि डेवलप होता है, जो कि अराइज होता है, जो कि उत्पन्न होता है सर्विक्स मतलब कि ये जो वेजाइना के बाद जो नेक एरिया है वहां पर ये डेवलप होता है सर्वाइकल कैंसर, जो कि लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस का ये जो लोअर पार्ट होता है और वेजाइना का जो होता है, वेजाइना के ऊपर वाला जो पार्ट रहता है उसे सर्विक्स कहते हैं, वहां पर ये सर्वाइकल कैंसर डेवलप होता है या फिर ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये होता है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर में ऐसा होता है कि पहले जब कैंसर बनना स्टार्ट होता है उसके बाद एक डिस्प्लेजिया नाम की एक स्टेज आती है, जिसमें जो होता है यहाँ के टिश्यू रहते हैं या सेल्स रहती हैं जिनमें परिवर्तन होना चालू हो जाता है। उसके बाद कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं जो कि जनरली लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कि वो सिम्टम्स जो होते हैं कि हाँ ये ऐसे और कोई चीज की वजह से ये सिम्टम दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि गवर्नमेंट ने भी ऐसी कुछ गाइडलाइंस निकाली है कि रेगुलर में आप ये टेस्ट इसके करवाते रहें, नहीं तो ये कैंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, तो उसके सिम्टम्स क्या रहेंगे वो देख लेते हैं। पहला आपका सिम्टम रहता है एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, मतलब कि एक वेजाइनल ब्लीडिंग तो होती रहती है लेकिन एक एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, मतलब कि ये जो ब्लड का जो स्राव रहता है बहुत ही ज्यादा एक लगभग होता है कि एक पैड लगाने पर काम वो हो जाता है कि उसको नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर 2-3 पैड लगाने पर भी ये नियंत्रित नहीं हो सकता। तो तुरंत डॉक्टर को रिकमेंड करते हैं लोग कि हाँ डॉक्टर के पास जाए। और तो और ब्लीडिंग आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ये ब्लीडिंग स्टार्ट होना, ये एक सिम्टम रहता है। या फिर ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज के बाद भी सिम्टम ये रहता है कि ब्लीडिंग होने लगता है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लगता है। लॉस ऑफ हेपेटाइट मतलब भूख का ना लगना और कॉन्स्टिपेशन बनना या बावल से इशू आना, ये सारे इशू सिम्टम दिखते हैं। हैव एक्सेसिव ब्लीडिंग दैट कॉज एनीमिया,
जब ज्यादातर ब्लीडिंग होने लगेगी तो क्या एनीमिया काज हो जाएगा कि जब खून का बहाव ज्यादा हो जाएगा, आपकी बॉडी में खून नहीं रह जाएगा, कहीं जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तब ब्लीडिंग हो रही है, मेनोपॉज के टाइम इस ब्लीडिंग हो रही है, या एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, इसके कारण एनीमिया भी काज हो सकता है। तो ये मेनली इसके सिम्टम्स रहते हैं, ठीक है, जो कि जिनको देखा जाता है उसके बाद हम टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। तो उससे पहले जान लेते हैं इसका कॉजेज क्या है, कौन सा कारण है जिसकी वजह से ये सर्वाइकल कैंसर होता है। तो उसका कारण ये होता है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, एचपीवी। ये वायरस, जैसे कोविड का आपने सुना था, कोविड-19 वायरस था ना, तो उसी तरह इसका भी एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है जिसकी वजह से ये सर्वाइकल कैंसर काज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है काज्ड बाय परसिस्टेंट इंफेक्शन विद हाई रिस्क टाइप ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये जो है ये परसिस्टेंट इंफेक्शन मतलब कि एक बहुत ही धीरे धीरे होने वाला इंफेक्शन है, और तो और इसका ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है जिसके कारण ये वायरस आपको काज होता है, ये मतलब बीमारी आपको काज होती है, ठीक है। तो इसके डायग्नोसिस की अगर बात करते हैं, डायग्नोसिस मतलब कि इसको हम कैसे जांच करेंगे कि ये आपको हुआ है। तो ये इसका जो सिम्टम दिखते हैं, तो सिम्टम को क्या करते हैं महिलाएं अवॉइड करती हैं कि हाँ ये सिम्टम और किसी चीज की वजह से हो रहे हैं या किसी और की चीज की वजह से हो रहे हैं। लेकिन इसके कुछ डायग्नोसिस हैं जो कि टेस्ट हैं, जो कि हम देखेंगे। पैप स्मीयर एक टेस्ट होता है जिसमें कि वेजाइनल फ्लूइड को चेक किया जाता है, वो रेगुलरली किया जाता है, हर 3 महीने या 1 साल में किया जाता है कि ये टेस्ट जरूरी है करना ही करना, जिससे उसके हम पता कर सकें, या फिर संदेह रहता है उसके बाद बायोप्सी उस चीज की करते हैं, ठीक। या कोलोनोस्कोपी एक टेस्ट रहता है जिसमें वेजाइना के अंदर दूरबीन के जरिए उसमें देखते हैं जो कैंसर डेवलप हो रहा है, ठीक है। ये कुछ टेस्ट रहते हैं, या फिर एचपीवी टेस्टिंग रहती है, या बायोप्सी टेस्टिंग रहती है, या पैप स्मीयर टेस्ट रहते हैं। इन टेस्ट की जरिए हम डायग्नोज करते हैं सर्वाइकल कैंसर को। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन के लिए, क्योंकि अब ये एचपीवी वायरस जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, इसका जो है देख लिया गया, वैक्सीन खोज ली गई है। तो ये वैक्सीन अवेलेबल है हर जगह, इंडिया में भी और अन्य देशों में भी ये वैक्सीन अवेलेबल है। तो ये वैक्सीन का क्या रहता है कि ये ऐसा है, इसका गाइडलाइंस ऐसी है कि एचपीवी जो वायरस है इसका जो वैक्सीन आया हुआ है वो उसको शादी से पहले, मतलब कि 13 से या 20 साल की लड़कियों को ये वैक्सीन लगती है, ठीक है। ये वैक्सीन शादी से पहले, मतलब कि सेक्स रहता है, सेक्स करने से पहले, सेक्सुअल इंटरकोर्स होने से पहले ये वैक्सीन लगाई जाती है, तब ये ज्यादा इफेक्टिव रहती है, ठीक है। तो इसकी वैक्सीन भी आ गई है। या रेगुलर स्क्रीनिंग, पैप स्मीयर मतलब कि रेगुलर स्क्रीनिंग करानी चाहिए। पैप स्मीयर जो टेस्ट मैंने बताया उसको लगभग कराना चाहिए। कोई स्मोकिंग, और जो स्मोकिंग रहता है धूम्रपान, उसको छोड़ना चाहिए। मेंटेन अ हेल्दी लाइफ स्टाइल को थोड़ा हेल्दी रखना चाहिए, मतलब कि हाइजीनिक रहने चाहिए। महिलाओं को ज्यादातर ध्यान देना चाहिए, जो उसके प्राइवेट पार्ट रहते हैं या जननांग रहते हैं उनको हाइजीनिक रखें, उनको सफाई रखें, क्योंकि ये ज्यादातर जो बीमारी रहती है ये अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से होती है। ऐसा एक डाटा के अनुसार देखा गया है कि जो मतलब कि जो लो कास्ट वाले लोग हैं, जो जिनके पास पैसों की कमी रहती है, उनको ये बीमारी ज्यादा देखी गई है। उन देशों में भी ये बीमारी ज्यादा देखी गई क्योंकि वो हाइजीनिक कंडीशन नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये भी एक काज रहता है कि ज्यादातर ध्यान देने की बात रहती है, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिसिंग सेफ सेक्स, मतलब कि सेक्स जब करते हैं उसको सेफ सेक्स करना चाहिए, मतलब कि कुछ प्रोटेक्शन रहते हैं या फिर और भी चीजें रहती हैं जिनको यूज करना चाहिए, और तो और मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं चेंज करने चाहिए। ये कुछ ऐसे प्रिवेंशन है जिनकी वजह से इस सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है। इसी के बारे में जानने के लिए जो आपकी पूनम पांडे हैं, उन्होंने ये ऐसा पब्लिसिटी स्टंट किया था जिससे आप लोगों को जान पाए सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फैलने वाली रोग है, क्योंकि आज के 2023 के डाटा के अनुसार 70,000 महिलाएं 1 साल में इस बीमारी की वजह से मर रही है, यानी कि बहुत ही बड़ी बीमारी है, ठीक है। तो इसको ये जनवरी में ज्यादातर इसके बारे में जानकारी दी जाती है, क्योंकि जो साल का फर्स्ट ईयर होता है तभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, और साल दी जाती है, लेकिन इस महीने में ज्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि इसी महीने में इसका दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सर्वाइकल कैंसर के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।